वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। बल्दियाती खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे ग्रीन लाइन और रेड लाइन मंसूबों पर अवामी मसाइल की निशानदेही, जहां मंसूबों के मुकम्मल होने की तारीख दे दी जाएगी। आपको बताएंगे कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की PIDCL से मुतालबा सामने आ गया। कहा कि इस वक्त अवाम को यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना है। जब भी कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है और उसके अंदर कोई डिले होता है, कराची वाले सफ़र करते हैं, उनको इनकन्वीनियंस होती है। और आम तौर पर आप मीडिया के दोस्त भी तनकीद बल्दिया उज़्मा कराची के हवाले से, मेयर के हवाले से करते हैं। माजी में ग्रीन लाइन की वजह से हमें नागन चौरंगी पे KDA चौरंगी की वजह से प्रॉब्लम हुई। इस वक्त हमें यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर रेड लाइन की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना है। कराची वालों को एक परेशानी है। और सिमिलरली ये 2017 में जब ग्रीन लाइन का मंसूबा स्टार्ट हुआ था, तब जब ये इजाज़त दी गई थी, तब उन्होंने सारे नाले वगैरह और काम स्टार्ट किया था। लेकिन आज 2025 हो चुका है, लेकिन काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मेरी सिर्फ एक बुनियादी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो शहर में काम होता है वो लोकली होना चाहिए, ताकि लोकल जो उसके मैनेजर्स हैं उनको तमाम चीज़ों का पता हो। क्योंकि आखिर में जब भी कोई लैप्स होता है, उसकी तनकीद जो है, जो क्रिटिसिज्म है या जो सवाल है, वो KMC से पूछा जाता है, मेयर से पूछा जाता है, वजीर बल्दियात से पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने जब PIDCL की जानिब से ये ख़त आया KMC को, तो KMC ने उस ख़त के अंदर ये कहा कि आपने पहले जो काम किया है उस काम के अंदर जो जो खामियां हैं, जो फ्रॉम नुमाइश टू म्यूनिसिपल पार्क, उनको रेक्टिफाई कीजिए। वहाँ की फुटपाथ ख़राब हो चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हो गई हैं, पेवमेंट ख़राब है, सड़क के मसाइल हैं वहाँ पे, उनको पहले ठीक कीजिए। दूसरी चीज़ है कि टाइम लाइन बताइए कि भाई कितने अरसे में काम कंप्लीट करेंगे। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि 2017 की NOC को आप 2025 में यूज़ कर रहे हैं। इस बेसिस के ऊपर तो मेरे ख्याल में 2035 तक भी ये शायद प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए, कराची वालों के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए, हमने PIDCL को ये कहा है, पहले इन तमाम चीज़ों को सेटिस्फाई कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। काम से कोई एतराज़ नहीं, काम होना चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर सवाल जवाब हमसे होता है, हर चीज़ के ऊपर बुराई जो है वो KMC के ऊपर डाल दी जाती है, तो कम से कम ये काम जो है, इसके अंदर लोकल इनपुट लाजमी है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पेंशनर समात बल्दिया उस्मा और महकमा फाइनेंस की कलाबाजी 2 हफ्ते की मोहलत मिल गई। हक के लिए दरखास्तों पर तारीख फिर 2 हफ्ते की तारीख मिल गई। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। बल्दिया उस्मा कराची के जो ग्रेजुएटी फंड वाले हैं वो तो मरी हुई हो, लेकिन उसके साथ साथ 23 अक्टूबर 2016 को खिड़की बंद करके जो लोगों को मारा गया है, पेंशनर्स को, यानी बल्दियाती मुलाजमिन को रिटायर होने के बाद, वो आज तक कब्रों में ही जा रहे हैं, उनको मिल कुछ नहीं रहा। अदालत में समात पर समात हो रही है, तारीख पे तारीख, अब फिर 2 हफ्ते की तारीख मिल गई है। लेकिन वकला जो है वो पूरी उम्मीद है कि हमें कुछ मिल जाएगा। लेकिन रिटायर मुलाजमिन जो है वो कब्रों में जा रहे हैं और अदालत फिर 2 हफ्ते की मोहलत दे चुकी है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस यूसुफ अली सईद की सरबराही में कायम डिवीजन बेंच में केस की समाअत हुई और उसमें मुलाजमीन अक्टूबर 2023 में पेंशन से महरूम है, ये बात सलीम माइकल एडवोकेट ने बताई। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ था कि KMC स्पेशल ग्रांट और पेंशन कटौती लेने के बावजूद पेंशन और वाजिबात अदा नहीं कर रही। लेकिन वकला बाहर आकर बता क्या रही, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। जी आज आपको पता है पेंशन केसेस का जो तसलसल चल रहा है CPs का, उसमें आज कुछ CPs की डेट थी, तो इन अदालत की बताई की थी। उसमें आज KMC की तरफ से जो एक रिपोर्ट पेश की गई है कि एक अरब 16 करोड़ रुपए का हमारे पास शॉर्टफॉल है। अगर ये अपकमिंग जितने भी जो रिटायर हो गए 1800 समथिंग केसेस जमा हुए हैं उसके ऊपर, और उसके जो है 18 तारीख को, कल लास्ट डेट को जो है लोकल गवर्नमेंट ने फाइनेंस को लेटर लिख दिया है CPs की वजह से कि आप हमें फाइनेंस रिलीज़ करें, और वो समरी मूव हो गई है जिसकी रिपोर्ट्स यहाँ पे उन्होंने सबमिट कराई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें जो है वो पेंशन जो है आप लोगों को हो जाएगा। लेकिन इस सर्टन केस में जो ये पेंशन का चल रहा है, इसमें ब्रेकअप मांगा है कि हमसे कि आप ब्रेकअप दें कि जो आपके पटिशनर्स हैं इनका कितने बकाया जात बाकी है। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि KMC ने जो है मुसलसल जो है वो मैलाफाइड कर रहा है, एक वो अमाउंट बता रहा है कि ये हमारे पास शॉर्टफॉल आ रहा है, जबकि हमने अदालत को आज ये बताया है कि KMC के पास शॉर्टफॉल नहीं है। KMC अपने ऑन रिसोर्सेज से तकरीबन सालाना 12 से 13 अरब रुपये जो है वो कलेक्ट करती है, जिसमें खाली 10 महीनों में MUCT के अंदर जो है उन्होंने 1 अरब 60 करोड़ रुपये जमा किए 10 महीनों में, और वो अब इंक्रीज़ भी हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है।
اور صرف 5 فسکل ایئر 2023 اور 24 کے اندر KMC نے صرف 6 مہینوں کے اندر 5 ارب روپے آن سورس پہ کلیکٹ کیا ہے. اچھا اس کے اندر ایک تو ان کی آن سورس ہے, پھر ملازمین سے 40 کروڑ روپے یہ آن سورس کاٹتی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ TMC کے فنڈ سے, وہ بھی KMC اپنی سیلری سے پوری کر رہی ہے, جبکہ وہ پینشن فنڈ ہے اور ریٹائر اور ایکسپائرڈ ملازمین کا. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا اس کے اندر متعدد جو سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس کی ججمنٹ ہیں, وہ اس پہ سلیم مائیکل صاحب جو ہے وہ آپ کو بریف کریں گے. جو ہماری پینشن کیس ہے, لیکن پینشن جو ہے وہ اسٹیٹ آر رسپانسبل ہے, ریاست جو ہے اس پینشن کی ذمہ دار ہوتی ہے. پینشن انسان کا ذاتی اپنا اثاثہ ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا, اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پینشن اور ریٹائرمنٹ ڈیوز کی تاخیر کو ایک کرمنل ریکارڈ اور کرمنل ہسٹری شو کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کے اندر اس قسم کی کوتاہی کر رہے ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. ہم نے آنریبل کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ پہلے بھی یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ وہ افسران جو اس میں پینشن اور ریٹائرمنٹ ڈیوز میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں یا کوئی نیگلیجنسی کرتے ہیں تو ان کی تنخواہیں جو ہے نا اسٹاپ کی جائیں. تو ہم نے عدالت سے سزا کی ہے کہ 17 گریڈ کے اوپر کے جتنے بھی افسران ہیں جو پینشن اور یہ چیزیں نہیں دے رہے, وہ کیپیبل نہیں ہیں ادارے کو چلانے کے, تو ان کی تنخواہیں اسٹاپ کی جائیں. اور یہ جیسی تنخواہیں اسٹاپ ہوں گی, خدا نے چاہا تو یہ پینشن بھی بحال ہو جائے گی, گریجویٹی بھی بحال ہو جائے گی, ہر چیز ہو جائے گی. یہ صرف افسروں کی اور ادارے کی جو ہے نا اپنی بدنیت تاریخ پر تاریخ 2 ہفتے کی مہلت مل گئی. فائنانس ڈپارٹمنٹ اور افسر کی نشاندہی ہوگی, پر کیا ان غریب ملازمین کو پینشن ملے گی یا تاریخ پر تاریخ. لیکن سجن یونین اور مائیکل ایڈوکیٹ اور دیگر جسٹس ہیلپ لائن جس طرح محنت کشوں کے جائز حقوق مفادات کا تحفظ کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہے. یقینی طور پر سجن یونین کا کردار بھی نمایاں ہے. عزیز عارف, میٹرو ون نیوز, کراچی. مزید آپ کو بتائیں گے DC's کوٹے پر پانی کی فراہمی کے معاملے پر اسسٹنٹ کمشنر کراچی ڈویژن نے CEO واٹر اینڈ کارپوریشن کو خط ارسال کر دیا. مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اسسٹنٹ کمشنر کراچی ڈویژن, جی ہاں یہ ہے رابعہ سید, انہوں نے 17 ستمبر 2025 کو چڑیا بٹھائی اور ایک خط لکھا ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو, اور کہا ہے کہ ڈسکنیکٹیشن آف فری آف کاسٹ واٹر ٹینکر سروس انڈر DC's کوٹا. جی ہاں یہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے اور بولا کہ بھائی واٹر کارپوریشن والوں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کو اب مزید لمبی مدت کے لیے یعنی یہ کام نہیں چلے گا, اور واٹر ٹینکر جو DC's کوٹے پہ ہوتا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے خط لکھ دیا ہے. اور یقینی طور پر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایکٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے, ایکٹ 2023 کا, جو انہوں نے کہا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف پورٹیبل واٹر انڈر دا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایکٹ 2023 provision of water tankers under the DC's quota does not offer suitable solution to the issue and moreover. بہرحال اب ان کا خط یہ پہنچ گیا ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر یعنی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن پہ. اب دیکھتے ہیں کہ واٹر اینڈ کارپوریشن کس طرح اس پر عمل درآمد کرتا ہے. عزیز عارف, میٹرو ون نیوز, کراچی. خبر شامل کریں گے شاہ فیصل ٹاؤن سے. آپ کو بتائیں گے چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے ترقیاتی کاموں سے عوام کی دل جیت لیے. مسجد کے ساتھ پارک میں مقام نماز جنازہ بنانے کے ساتھ خوبصورت پارک بنایا ہے. علماء کرام نے گوہر خٹک کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ صرف یہی نہیں بلکہ برسوں سے مسجد کے سامنے سیوریج کے بہنے والا مسئلہ بھی سیوریج لائن تبدیل کر کے حل کر دیا گیا. گوہر خٹک کا چیئرمین کی سیٹ سے لوگوں کے دلوں میں پہنچنے پر کیا کہنا تھا, جانتے ہیں عزیز عارف سے. آدھا برس میں آیا ہوں ایسے علاقے میں جیسے بلال کالونی, گلزار کالونی, جو پل کے اس طرف شاہ فیصل ٹاؤن کا علاقہ ہے, 4 UC ہے, جس کو یہاں انسان تو رہتے ہیں لیکن کبھی ان کو انسان سمجھا نہیں گیا. بڑی بڑے حکومتیں آئیں چلی گئیں, لیکن یہ کہ پاکستان بننے کے بعد پہلی بار یہاں پر جب چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک منتخب ہوئے اور ٹاؤن کے اندر شاہ فیصل کالونی میں یہ علاقہ آیا, ان لوگوں کی تھوڑی سی قسمت جاگ گئی ہے, تھوڑی سی جاگ گئی ہے. پوری اس لیے نہیں کہوں گا کہ ابھی بھی حالت بہت خراب ہے, اتنے اچھے نہیں ہیں, حالانکہ سڑکیں بن رہی ہیں, پارک بن رہے ہیں. اور میرے ساتھ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کھڑے ہوئے, وائس چیئرمین طارق محمود ونگج بھی ہیں, ان کے افسران بھی ہیں. لیکن ایک مجھے ایک اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ مفتی اکرام بھی موجود ہیں, علماء اکرام موجود ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ یہ لوگ اگر آج موجود ہیں تو پہلے میں تو ان سے چیئرمین سے تو میں کرتا رہتا ہوں نا, ادھر پٹک ادھر پٹک, گوہر خٹک, تو بھیا گوہر خٹک تو میرا بھائی آدھا برس. سر مجھے بتائیے گا آپ کے محلے میں آپ جیسے میں نے کہا کہ کچھ نہیں ملتا تھا,
कुछ रहमत अल्लाह ताला बरस रहा है, आपको भी इस मस्जिद से फ़ायदा होगा नमाज के बाद? जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम जनाब गौर खटक साहब ने किए, खुसूसन ये जो रोड था हमारा, तो इस तरफ का ये रोड बन गया। पहले हर दफ़ा सीवरेज का पानी जमा होता, बारिशों का पानी जमा होता। इस दफ़ा काफ़ी बारिशें रही लेकिन पानी जमा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा है। फिर ये ग्राउंड, यहाँ ईदगाह भी है, यहाँ ईद की नमाज भी होती है, जनाज़ागाह भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जगह बनाई है यहाँ, इंशाअल्लाह आसानी के साथ ईद की नमाज भी हो सकेगी, जनाज़ागाह भी हो सकेगा। और ये ग्राउंड एक बच्चों के खेलने के लिए एक साफ़ सुथरी एक उम्दा जगह हो गई। और इर्द गिर्द लाइटों का इंतज़ाम किया है, सड़कों पे लाइटें लग रही हैं, अतराफ़ में लग रही हैं। पहले एक अंधेरा छा जाता था, अभी माशाल्लाह बहुत से मसाइल हल हो गए। इस तरह इर्द गिर्द के बहुत से रोड इन्होंने बना दिए, सीवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा कर दिया। तो हम दुआगो हैं अल्लाह ताला मज़ीद इन्हें तरक्यात से मालामाल फरमाए, जो भी जायज़ मकासद हैं अल्लाह ताला पूरा फरमाए और अल्लाह ताला इन्हें इज़्ज़त अता फरमाए। ये दुआ अगर कर रहे हैं तो अल्लाह ताला तक तो जाएगी, क्योंकि इनके साथ तो पीछे पूरी फौज है ना, यहाँ पे बिलाल कॉलोनी के तमाम मुसलमान इनके पीछे नमाज पढ़। सर आप भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा, गौर खटक से मुतमईन है काम से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, काम खुद बताता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल ने सबको आंखें दी हुई है और वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, ठीक है ना। आप ये अवाम देखें, ये जो यानी कि मामूली सी बात, जब मुझे तो जुम्मे की नमाज में पता चला, जुम्मे की नमाज के बाद, और इतने लोग आए। अगर ये इतवार को प्रोग्राम रखा जाता तो मैं कहता हूँ कि ये पूरा पार्क भरा होता। तो लोगों के दिलों से दुआएं निकल रही हैं। यहाँ सुबह सुबह आकर औरतें वॉक करती हैं और यानी कि बहुत सारे यहाँ फ़ायदे हो रहे हैं। आप देखा जाए कि इस तरह बच्चों के लिए भी फ़ायदा है, यहाँ खेलेंगे, सेहत के लिए भी फ़ायदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और रब ताला इनको और भी तरक्की दे, हमारी दुआ है। हमारे भाई हैं, दोस्त भी हैं, जज़ाकल्लाह। बड़ी बात कर रहे हैं। अगर मुफ्ती साहब कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ख़वातीन यहाँ जॉगिंग करती, वॉक करती थी, उनको भी सहूलत मिल गई है। यार ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बिलाल कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, मेहरान टाउन नज़रअंदाज थे, आपने इधर कुछ पैसे लगा दिए, कुछ क्या अच्छे खासे लगा दिए। हालांकि 1 करोड़ मैं मांग रहा हूँ, मुझे तो दे नहीं रहे, बिलाल कॉलोनी वालों को दे रहे हो, दो अल्लाह इन लोग को भी बड़ा हक है, इनको कोई पूछता नहीं था। लेकिन बहरहाल मैं जायज़ पैसे मांगता हूँ, आपको पता है क्यों मांग रहा हूँ, और लेके छोड़ूंगा। अच्छा ये बताओ यार, सब तारीफ़ कर रहे हैं, अभी और क्या सा मंसूबा इनको आप देने जा रहे हो एहलिया ने? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं इस मनसब के लायक ही नहीं था, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे 9 मई के बाद जो हालात वाक़यात हुए, तो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हम बैठ जाएंगे सीट पे या काम करेंगे। सब इन्हीं की दुआओं से हम बैठे हैं और इन्हीं की दुआओं से हो रहा है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ इनमें लोगों की दुआएँ होती है और अल्लाह ताला कामयाब कर लेता है। आने वाले दौर में अभी 4 पार्क और इस यूसी में ही बन रहे हैं, और एक क्रिकेट का ग्राउंड बना रहा हूँ, स्ट्रीट लाइट है वहाँ लग रही है, ब्लैक लाइट लगा रहे हैं वहाँ, अच्छा ग्राउंड बनाने जा रहे हैं। एक रोड पे काम शुरू है, पीछे वाले रोड पे काम शुरू है, और इंशाल्लाह ये पार्क के बराबर वाला रोड भी हमने दे दिया, ये भी बनने जा रहा है। तो इंशाल्लाह 4 साल में मैंने जैसे कहा था कि मैं स्कूलों को भी अच्छा करूंगा, पार्कों को भी और ग्राउंडों को भी, इस इलाके को बाकी इलाकों के बराबर लाएंगे। मेहरान टाउन शरीफाबाद, आपने देखा कि मेहरान टाउन शरीफाबाद में तस्वुर भी नहीं था कोई 4-5 करोड़ रुपए के रोड बनाने का। वहाँ हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया है, 1 किलोमीटर का रोड बन रहा है, उसमें सीवरेज लाइन भी डाली और उस पर लाइटें भी लगाएंगे, और वो अच्छा प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ बराबर वाली यूसी में भी हमारा काम चल रहा है, अवामी में भी हमारा काम चल रहा है, और सिर्फ ये नहीं कि इन यूसीओं में चल रहा है, उस तरफ की यूसीओं में भी हमारा पार्कों पे भी काम चल रहा है, रोडों पे भी चल रहा है। शराय शाह फैसल हमने बनाई है और उसमें 3000 फीट की लाइन हमने डाल दी। और इतनी जब कराची डूब रही थी तो मैंने जो रोड बनाए थे, किसी रोड पे पानी खड़ा नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि हमने प्लानिंग की थी, हमने उसमें सीवरेज लाइनें डाली थी और रोड को सही तरीके से बनाया था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शाह फैसल टाउन को कराची का एक बेहतरीन टाउन बनाएंगे, और पूरे टाउन में हमारे कामों का काम तसलसल से जारी है। लेकिन यहाँ ये बात बताते चलो, आपके इल्म में है कि हमें कोई तरक्याती फंड नहीं मिलता है, टैक्स जमा करके हम काम करते हैं, और टैक्स जमा करना पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम है। आप जिसके पास टैक्स लेने जाते हैं वो पहले से ही कह देते हैं यार कुछ ले लो, दे दो, और टैक्स नहीं लो, तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंशाल्लाह इसको हम करेंगे और मजीद काम करेंगे। ऐसा ना हो कि तुम 4 साल बाद चले जाओ और बैंक से लोन लेके और तारिक महमूद बंगश को बैंक वाले ले जाएं गिरवी रखवा के, ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो? नहीं, कोई लोन हमने नहीं लिया। चलो तारिक महमूद बंगश वाइस चेयरमैन बच गया, बैंक करप्ट नहीं होंगे। ये थे, अगर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर अली खटक काम कर रहे हैं, हमारे मुफ्ती साहब हो, उलमा इकराम हो, ये लोग अगर हिमायत कर रहा हो तो ये बड़ी खबर है। हुकूकुल इबाद के लिए अल्लाह ताला ने कहा है, बाकी तो दुनिया में चूरन चट्टी बहुत है, जो मर्जी करो, लेकिन अगर आप इन प्यारे प्यारे मेरे साथ खड़े प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, इनके चेहरे पे अगर खुशियाँ ला सकते हो तो ये है असल खुशियाँ, और अल्लाह ताला इससे राज़ी होता है। ये हमारे फरिश्ते हैं, इनको क्या पता है पार्क ग्राउंड के एवरेज पानी क्या, लेकिन अगर ये खुश है, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट अगर गौर अली खटक या हमारे मुफ्ती साहब दुआ करके ला सकते हैं, उलमा इकराम ला सकते हैं, ये है इंसानियत की खिदमत। आधा वर्ष।
आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हमाद एनडी खान की ज़ेर सदारत अफसरान के साथ इजलास हुआ है। मेटरनिटी होम और डिस्पेंसरीज की तज़ीन व आराइश और हालत बेहतर बनाने के हवाले से इजहार ख्याल किया गया। लियारी टाउन हमाद एंडी खान की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें म्यूनसिपल अफसरान के अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी के मीडिया कोऑर्डिनेटर वकास शौकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शकील चौधरी दोस्त मोहम्मद दानिश ने भी शिरकत की। इजलास में लियारी टाउन में के ज़ेर तमाम मेटरनिटी होम्स डिस्पेंसरियों में इस्लाहात, इनकी तज़ीन व आराइश करके मज़ीद बहाली और आवाम को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करना समेत पार्क्स, ग्रीन बेल्ट और उसकी हालत बेहतर बनाने के लिए फौरी अमली इक़दाम शुरू करने के लिए अहकाम भी जारी किए। म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान ने कहा कि लियारी में जदीद तकाज़ों के मुताबिक आवाम को सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है और हमारी कोशिश होगी कि महलिया ने लियारी टाउन को तमाम तर बल्दियाती सहूलतें उनकी दहलीज पर पहुँचाएँ। और यकीनी तौर पर बात उसके साथ साथ उन्होंने जहाँ तक इजलास की सदारत की और वहाँ हिदायतें जारी की, फिर निकल पड़े मैदान अमल में। म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान ने लियारी में पार्क, अस्पताल और सेवरेज लाइन की बहाली के मंसूबों का भी दौरा किया, जहां काम जारी भी है और कहीं काम जारी होना शुरू होंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां पार्क, ग्रीन बेल्ट और अस्पताल की बहाली के मंसूबे जारी हैं। इस दौरे का मकसद अवामी मकामात और सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाना था। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज लाइन्स की मरम्मत और बहाली का काम भी तेज़ी से जारी है। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हमाद एंडी खान के हमरा वकास शौकत यानी मीडिया कोऑर्डिनेटर बराए बिलावल भुट्टो जरदारी इस दौरे में मौजूद रहे। फजल बिलोच सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज़िला जनूबी मुंतखब नुमाइंदगान और म्यूनसिपल अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लियारी में एक पार्क, एक ग्रीन बेल्ट और एक अस्पताल को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात मैसर आ सकें। उन्होंने कहा कि एहलिया ने लियारी टाउन के लिए सिंध हुकूमत इंतहाई संजीदा है। लियारी टाउन के अपने वसाइल से जो भी फंड दस्तियाब होता है उससे भी कामों की अंजामदही को यकीनी बनाया जा रहा है। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब बात करेंगे मोमिनाबाद टाउन की। आपको बताएंगे चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ आवान से क्लिक के वफ्त ने मुलाकात की। तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू हुई और चेयरमैन मलिक आरिफ आवान ने मुख्तलिफ इलाकों के कामों के हवाले से भी दौरा कराया। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान से वर्ल्ड बैंक के इदारे क्लिक के वफ्द ने मुलाकात की। नए तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल भी किया गया और मुख्तलिफ खस्ता हाल सड़कों का दौरा भी कर लिया गया। मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान से वर्ल्ड बैंक के इदारे क्लिक के आला सतही वफ्द ने इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में मोमिनाबाद टाउन में नए तरक्याती मनसूबे, बल्दियाती वसाइल और अवामी सहूलियात की फराहमी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इनके हमरा फोकल पर्सन खजर हयात और अख्तर हरमैन भी मौजूद थे। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान ने वफ्द को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मोमिनाबाद टाउन की आवाम बुनियादी सहूलियात के फुकदान के साथ हैं। महदूद वसाइल और फंड्स की कमी के बावजूद टाउन इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां निभा भी रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वर्ल्ड बैंक और क्लिक के ताउन से यहाँ के बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि नए तरक्याती मनसूबों में सड़कों की तामीर और मरम्मत, निकासी आब के निज़ाम की बेहतरी, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और सेहत और सफाई के मनसूबे शामिल किए जाएँ ताकि आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। बादशाह चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान क्लिक के वक्त के हमरा उनके साथ मोमिनाबाद टाउन की मुख्तलिफ यूसी की खस्ता हाल सड़कों का विजिट भी करते हैं, यानी दौरा करते हैं और आवाम को दरपेश मुश्किलात से आगाह करते हैं। उन्होंने कहा कि इदारे के बाहमी ताउन और वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू होने वाले नए मनसूबे मोमिनाबाद टाउन की आवाम के लिए तरक्की और खुशहाली की नवेद साबित होंगे। क्लिक के वफ्द ने चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान की तजावीज़ को सराहते हुए कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से मोमिनाबाद टाउन में नए तरक्याती मनसूबों पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा और आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएंगे। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर की ज़ेर सदारत कौंसिल के हंगामी इजलास का इनेकाद हुआ। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की दिफा नवासी के तहत टाउन म्यूनसिपल कमीशन नाज़िमाबाद टाउन रोशन अली लोलालई की तैनाती और तरक्याती कामों में रुकावट के खिलाफ करारदाद की मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर की ज़ेर सदारत कौंसिल के हंगामी इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में वाइस चेयरमैन मोहम्मद नौमान सिद्दीकी और टाउन अरकान कौंसिल ने भी शिरकत की है।
चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर की ज़ेर सदारत कौंसल के हंगामी इजलास का इनकाद हुआ। इजलास में वाइस चेयरमैन मोहम्मद नौमान सिद्दीकी और टाउन अराकीन कौंसल ने शिरकत की। आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा कि नाज़िमाबाद टाउन की तरक्की के लिए बेहतरीन हिकमत अमली के तहत ठोस इक़दाम करने होंगे। वाइस चेयरमैन नौमान सिद्दीकी ने कहा, हम अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए टाउन की तरक्की के लिए कोशा हैं। इजलास में सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की दिफा 89 के तहत टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर नाज़िमाबाद रोशन अली लोलाई की तैनाती और तबादले के खिलाफ करारदाद मंजूरी के लिए पेश की गई। दीगर टाउन अराकीन कौंसिल ने यह करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर की। खसूसी तौर पर पीपल्स पार्टी का यूनियन कमेटी नंबर 6 के वाइस चेयरमैन ने भी करारदाद की भरपूर हिमायत करते हुए मंजूर किया। इजलास के दौरान मौजूदा म्यूनिसिपल कमिश्नर रोशन अली लोलाई की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। कौंसिल के अराकीन ने कहा कि रोशन अली लोलाई अवामी तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सके। इनकी इंतजामी पॉलिसियों में अदम ताउन और कानूनी तकाजों की तकमील में नाकामी ने बल्दियाती उमूर को बुरी तरह मुतासिर किया है। इस गैर मौसर तर्ज कार से अवामी मफाद को नुकसान पहुंचा और टाउन के इंतजामी मामलात भी शदीद मुतासिर हुए। कौंसिल के अराकीन ने जोर दिया कि अवामी फलाह और शफाफ बल्दियाती निज़ाम के लिए जरूरी है कि ऐसे अफसरान तैनात किए जाएं जो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तौर पर निभा सके। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने वाज़ेह किया कि नाज़िमाबाद टाउन में अवामी मफाद और तरक्याती अमूर के लिए मज़ीद मुतासिर होने से बचाने के लिए रोशन अली लोलाई का तबादला वक्त की अहम जरूरत है। इस मौके पर चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर का कहना था कि हम 2 साल से नाज़िमाबाद में तरक्याती काम आसान तरीके से अंजाम दे रहे हैं और इसी तरह से अंजाम देना चाहते हैं। ये SLGO में जो जिस कानून के तहत ये टाउन आए हैं और हम टाउन के चेयरमैन बने, इसी कानून के अंदर जो है वो ये भी शिक मौजूद है कि हम किस तरह अपने MC के, अगर MC को हम नहीं चाहते कि वो टाउन में रहें तो किस तरह हम इनको जो है वो एक कौंसिल रेजोल्यूशन करके और हुकूमत को सिफारिश कर सकते हैं। तो हमने बिल्कुल कानून और ज़ाब्ते में रहते हुए ये चीज़ की और हुकूमत को सिफारिश की है। और इन जो भी अभी हाल ही में ये आए हैं और इसकी वजह से काम रुक गए थे। तकरीबन नाज़िमाबाद टाउन में बिल्कुल काम बंद हो चुके हैं। इजलास में डायरेक्टर सैनिटेशन ज़हीर अहमद, डायरेक्टर पार्क्स आसिफ हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर कौंसल उबैद आलम, डिप्टी डायरेक्टर हम्माद, डिप्टी डायरेक्टर अयाज आरिफ और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन फैसल शब्बीर के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सैलाबी रैली से लियाकताबाद, बंधानी कॉलोनी के साथ दीगर आबादी और कॉलोनियां बुरी तरह मुतासर हो गई। कई रोज गुजर जाने के बावजूद सीवरेज मसला हल न हो सका। इस सूरत हाल में इदारे और लियाकताबाद टाउन क्या कर रहे हैं, जानते हैं हफीज अंसारी की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल देखें, गुज़श्ता 2 रोज़ कब जो बरसातें तो हुई थी लेकिन उन बारिशों ने नहीं बल्कि सैलाबी रैली ने इस कराची के अक्सर ऐसे मकामात जो कि नदी के करीब थे, जो कि लियारी नदी के करीब थे, मुतसिल थी आबादियाँ, उनको जो है डुबाया था। जहाँ जो मुतासरा आबादियाँ हैं वो अब तक हम देखते हैं वहाँ पर जो है काम जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद बांटवा नगर है ये, और यहाँ पर लियारी एक्सप्रेस वे है जो ऊपर से जा रहा है, उसके साथ ये लियारी नदी है। ये नाला यहाँ का जो चौक हुआ था, सेवरी लाइन है चौक हुई थी, उसकी वजह से हमने देखा कि सैलाबी रैली का यह पानी जो है यहाँ का इस पूरी आबादी को डुबोया था। गुज़श्ता 3 रोज़ से यहाँ पर जारी है। कैमरामैन फैसल अगर मेरा दिखाया तो ये मशीनरी भी लगी हुई है और यहाँ पर चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब अपनी टीम के साथ मौजूद यहाँ पर काम करते भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ के अहले मोहल्ला भी उनके साथ साथ है। दिन रात यहाँ पर काम जारी है। यहाँ पर जो लोग हैं, मशीनरी है इंतहाई तंदही के साथ लगी है कि जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल किया जा सके। यहाँ पर इलाका मकीनों के साथ साथ जो है स्टाफ लियाकताबाद टाउन भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मौजूद है, कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पर चेयरमैन के मौजूद हैं। लेकिन बात असल ये है कि सैलाबी रैली जब यहाँ पर आया है और इसी से मुतसिल हम देखते हैं कि दीगर इलाकों में भी जब आया था, खबर वो 3 अट्टी से मुतसिल इलाके हों या फिर हम ये देखते हैं कि जो लियारी से मुतसिल इलाके हों वो भी ज़ेर आब आए थे, डूबे थे। लेकिन यहाँ जो मैं पहुँचा हूँ, यहाँ लियाकताबाद टाउन का अमला यहाँ काम करता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन जो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ किसी के बुलाने पे नहीं, चेयरमैन के बुलाने पे नहीं पहुँचा हूँ, बल्कि जब मैं चेयरमैन के ऑफिस पर पहुँचा कि ये अमला यहाँ काम करता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन जो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ किसी के बुलाने पे नहीं, चेयरमैन के बुलाने पे नहीं पहुँचा हूँ, बल्कि जब मैं चेयरमैन के ऑफिस पर पहुँचा कि ये कहाँ है, पता ये चला कि चेयरमैन साहब तो 3 दिन से लियाकताबाद के टाउन चेयरमैन 3 दिन से जो है यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं कि यहाँ पर काम कराने के लिए, इस नाले को क्लियर
کلیئر کرانے کے لیے، کیونکہ یہ آبادی جو ہے سیلابی ریلے کے باعث جو ہے متاثر ہوئی تھی، ڈوب گئی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو یہاں چیئرمین ہے لیاقت آباد ٹاؤن، ان کی زبانی میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آبادی ہے یہاں پانی کس طرح یہاں پر آیا تھا، ڈوبا تھا یہ نالے میں، اور کب سے یہ کام جاری ہے۔ فراز صاحب کیا کہیں گے، یہاں پر کب سے یہ متاثر ہے، کس طرح ہوئی اور کام کی کیا صورت ہے؟ حفیظ بھائی، یہ تقریباً بارش کے بعد سے یہ جگہ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ یہاں پر ہمیں جو واٹر بورڈ نے بتایا کہ یہاں پر لائن بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ان کی جو کام کرنے کی اسپیڈ تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی، کیونکہ پیچھے کا جو ایریا ہے تقریباً یہاں پر 50,000 گھر جو ہوں گے وہ اس سے متاثر ہو گئے۔ تو اس کی وجہ سے جب ان سے بات کیا گیا، اچھا انہوں نے کہا کہ ٹھیکیداروں کی پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے کام نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگ بولا کہ 15 دن 20 دن 25 دن بھی لگ سکتے ہیں اس کام کے اوپر۔ تو یہ بہت ساری پبلک ہے، ان کے گھروں کے اندر پانی آ رہا ہے، لوگ جو ہے مطلب ان کی روٹین سب کی خراب ہو گئی ہے، اور پھر یہ یہاں پر بہت ساری کچی آبادی بھی آتی ہے، تو سیوریج کی پانی کی وجہ سے ان کے گرنے کے بھی خطرات تھے۔ بہت ساری وجوہات تھی، ہم نے مسلسل میں نے ایم ڈی سے خود بات کی، ان کو بات بولی کہ یہ کام جو ہے ہمیں فوری کرانا پڑتا ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ لیکن بہرحال جب واٹر بورڈ نہیں آیا تو پھر ہم نے خود اسٹیپ لیا کہ ہم یہ کام کرائیں گے۔ اس کام کو کرانے تقریباً 3 دن ہو گئے ہیں یہاں پر، اور اس کام کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ واٹر بورڈ کے جب ہماری خود کی مشینری آ رہی تھی اور کانٹریکٹر آ رہا تھا تو بھی ہم نے واٹر بورڈ سے جو ہے رابطہ کیا کہ آپ یہاں پر آئیں، مشینری لے کے آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے واٹر بورڈ یہاں پر نہیں آیا، مطلب وہ ڈیلے کر رہا تھا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ڈیلے ہونے کے نتیجے میں پیچھے ہماری جتنی بھی پبلک ہے یہاں لیاقت آباد کی عوام ہے، اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی تھی، اس لیے بہرحال ہم نے کام شروع کیا۔ 3 دن سے لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آج کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا۔ آپ کی حالت بتا رہی ہے، آنکھیں بتا رہی ہیں، آپ سوئے نہیں ہیں راتوں کو، دن رات یہیں لگے ہیں۔ جو صورتحال ہے، جو آپ کی حالت ہے، جو یہاں کھڑے لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ خراب نظر آ رہی ہے۔ چیئرمین تو بڑا بن ٹن کے ادھر کھڑا ہوتا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا یہ کب سے کام چل رہا ہے؟ یہ اسٹاف اور مشینری یہ سب آپ کی ہے؟ جی بالکل، ہم نے یہ ہائر کی ہے اور تقریباً 3 دن سے یہاں پر مشینری لگی ہوئی ہے۔ مشینری چینج بھی ہو رہی ہے کہ جس مشینری کی ضرورت ہے، مطلب یہاں پر ہم نے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا کہ جو فنڈ لگتا ہے، جو چیزیں لگتی ہیں یہاں پر کام ہو اور عوام کو جو ہے ریلیف ملے۔ اچھا، میرے ساتھ یو سی چیئرمین علاقہ مکین بھی یہاں پر موجود ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا صورتحال تھی جب یہاں پر سیلابی ریلا آیا، پانی ڈوبا، اس کے بعد جو ہے رجوع ٹاؤن سے کیا گیا، دیگر اداروں سے بھی کیا؟ دیکھیں، میں نے جو ایکشن سے بھی رابطہ کیا، اے سی سے بھی رابطہ کیا، اور واٹر بورڈ کے دوسرے لوگوں سے بھی رابطہ کیا، لیکن پتہ کوئی آیا نہیں یہاں۔ ہم لوگوں سے بلاتے رہے، یہاں آیا نہیں۔ وہ اتنی سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ وہ مطلب گٹر تلاش کر رہے ہیں 2 دن تک، تو یہ گٹر کہاں ہے، پانی کون سے گٹر میں جا رہا ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں، نہ ان کے پاس کوئی نقشے ہیں یہاں کے کام کرنے کے لیے، نہ انہوں نے کوئی بھرپور تعاون اصل میں چھوڑیں۔ وہ بہت ہی زیادہ جو غفلت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے ٹاؤن چیئرمین سے درخواست کی کہ دیکھیں یہاں تقریباً 50,000 مکان ہیں، جو نیچے جو ہے بندانی کالونی ہے، پیلی کھوٹی ہے، راجپوتانہ ہے، یہ قاضی پاڑا ہے، یہ صدر اسکوائر ہے، عائشہ نگر ہے، اور یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ہمارا اعظم نگر ہے، اس سے متاثر ہو رہا ہے، لیکن اوپر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ واٹر بورڈ کے محکمے میں تو بالکل انہوں نے جو ہے ایسی چپکی تھائی ہوئی، کسی قسم کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو بہرحال ہم موجود ہیں، عوام کے درمیان موجود ہیں، عوام کی پریشانی جب تک رہے گی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ہر مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کوئی نہ کوئی نتیجہ برآمد ہوگا۔ جب تک یہاں سے انشاءاللہ ریلیف نہیں ملے گا قوم کو تو ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ ہم 3-4 دن سے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں کھانا، یہیں سونا، یہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ پورے یہاں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، سکندرآباد کے، پیلی کوٹھی کے، بندانی کالونی کے لوگ خود یہاں موجود ہیں۔ وہ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ کام جلد ہو جائے تاکہ ان کی پریشانی میں کمی آ جائے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کوئی ریلیف ملے گا۔ بالکل، یہ تھے یو سی چیئرمین اس علاقے کے، اور اس کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کیمرہ مین اگر فیصل میرا دکھائے تو یہ پانی سیوریج لائن، یہ لائن جو جا رہی ہے اس سے متصل یہ آبادی ہے، یہ بلڈنگ ہے، دیکھ سکتے ہیں یہ دیوار ہے، دیوار کے ساتھ کیا اس وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ سیوریج کی لائن، یہ پانی اندر ہی اندر جا کر جو ہے اس کی بنیادوں کو کھوکھلی کرے اور اس بلڈنگ کے لیے خطرناک ثابت ہو، لوگوں کی جانوں کے لیے خطرے کا باعث بنے۔ کیا یہاں پر کوئی بلڈنگ عمارت جب گرتی ہے، لاشیں وہاں سے نکالنے کے لیے مشینری آتی ہے، جب ہی وہاں وزٹ کیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے، اس وقت کا انتظار یہاں بھی کیا جا رہا ہے۔ یقیناً بتایا جا رہا ہے کہ روز سے یہ صورت حال ہے کہ یہاں پر جب سیلابی ریلا آیا ہے تو لوگوں کے گھروں میں کئی فٹ پانی چلا گیا تھا، جب کوئی نہیں آیا۔ اب گزشتہ چند روز سے یہاں پر یہ کام جاری ہے، جب کوئی نہیں آیا، ادارہ جس کی ذمہ داری تھی، جس کے اختیارات میں تھا، وہ یہاں نہیں آیا۔ جو ٹاؤن چیئرمین ہے، یو سی چیئرمین ہے، وہ ضرور اپنے جو وسائل ہیں، محدود وسائل، مشینری، اس کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جی
और यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम की ज़िम्मेदार मुख्तलिफ महकमे के साथ इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम का कहना था कि 1 साल से पोषण माफिया के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के مثبت नताइज सामने आए हैं। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने गैर कानूनी तामीरात के हवाले से SBC और दीगर इदारों का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स के इलेक्ट्रिक, सुई, गैस के आला अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम का कहना था कि 1 साल से पोषण माफिया के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के مثبت नताइज सामने आए हैं। किसी भी पोषण की सबलीज ना होने पाए। अगर किसी रजिस्ट्रार ने सबलीज दी तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक्स्ट्रा फ्लोर और मल्टी यूनिट्स किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। SBCA की कॉम्पिटिशन्स और दीगर कागजात बगैर वेरीफाई किए कबूल नहीं किए जाएंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।